नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। हरियाणा के जिंद के ननवाना क्षेत्र के गुरुसर गांव में बाइक सवारों ने रविवार को शराब ठेके के कारिंदे की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि हत्या के पीछे आखिरकार क्या कारण रहा। पुलिस के अनुसार आपको बता दें, धरौदी गांव निवासी हरदीप उर्फ जडेजा पुत्र सूबे सिंह बेलरक गांव में स्थित शराब ठेके पर काम करता था। रविवार सुबह 10 बजे करीब हरदीप शराब ठेकेदार की गाड़ी लेकर गांव गुरुसर में स्थित ठेके पर आया था। गांव गुरुसर में स्कूल के पास बाइक और स्कूटी पर आए 4 से 5 युवकों ने हरदीप को गोली मार दी और भाग गए। गोली लगने से हरदीप की मौके पर मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए चारों ओर नाकेबंदी कर दी गई है। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल और होली हार्ट हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अंकुर बत्रा द्वारा आमजन की सुविधा के लिए एक शौचालय और भवन की आधारशिला रखी गई। बता दें, मेयर मनमोहन गोयल और डॉक्टर बत्रा ने बताया कि दुकानदारों और आसपास के निवासियों की काफी लंबे समय से शौचालय की मांग रखी जा रही थी, जो आज पूरी हुई है। वहीं डॉक्टर अंकुर बत्रा ने बताया है कि वह आगे भी आमजन की सुविधा के लिए ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। मेयर मनमोहन गोयल ने बताया कि डॉक्टर अंकुर बत्रा की यह पहल काफी सराहनीय है और इससे आमजन को काफी सुविधा होगी। ऐसे ही शहर में काफी संस्थाएं और समाज सेवी लोग आमजन की सुविधा के लिए आगे आ रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे ही कुछ और शौचालय शहर वासियों को समर्पित किया जाएगा। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर आशीष हूँ, होली हार्ट अस्पताल से। पीछे कुछ दिनों पहले मेयर साहब श्री मनमोहन गोयल जी से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कॉलोनी वासियों को बड़ी परेशानी आती है। यहाँ पर कोई सार्वजनिक शौचालय या फिर कोई ऐसा हॉल नहीं है जिसमें वो कम्युनिटी इवेंट्स कर सकें। तो उसके सिलसिले में हमने ये एक इमारत बनाने की सोची, जिसके अंदर शौचालय एवं एक हॉल की व्यवस्था की जाएगी। इसका पूरा खर्च वो होली हार्ट हॉस्पिटल निगम का इसमें कितना होगा? निगम का कुछ नहीं प्रॉपर आपको? हाँ जी, इससे आगे भी कहीं अगर जगह मिलती है तो आप ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हमें मेयर साहब के आदेश होंगे हम उसका पालन करेंगे। जी सर। मैं बत्रा परिवार का होली हार्ट के जो मालिक हैं, इनका डॉक्टर आदित्य बत्रा जी का सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आउटर किला रोड पर सभी दुकानदारों को, यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंटों को जो तकलीफ़ थी उसमें बाथरूम बनाने के लिए हमें पूरी तरह से आशीर्वाद दिया है। और शहर के भिन्न भिन्न कोनों में अभी पिछले हफ्ते सुभाष पार्क में श्री भूषण बंसल ने, जो कि वहाँ के रेजिडेंट भी हैं, उन्होंने वहाँ पर एक कमरा और एक बाथरूम का। रोहतक में गुरु तेज बहादुर के प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन का शनिवार को निकाला गया। सुरान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में 75वें वार्षिक दीवान का आयोजन किया गया। सुबह के समय निशान साहिब लहराने की रस्म हुई। वहीं नगर कीर्तन की शुरुआत ओल्ड ITI मैदान स्थित मदन लाल धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर में हुई। इसके बाद यह शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। बता दें, इस नगर कीर्तन में शामिल युवाओं ने विभिन्न हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस नगर कीर्तन का आयोजन बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय की ओर से किया गया। वहीं बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने इस अवसर पर शिरकत की। गॉड
ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक और नवचेतना वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल दिवस के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज सभागार में आयोजित किया गया। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में कॉलेज विद्यार्थी और बाहर से आमंत्रित कलाकार मिमिक्री, नृत्य एवं शायरी में अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा रहे। मंच संचालन संगीत विभाग में सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर गीता पाठक व प्रदीप जेलपुरिया ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल शर्मा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हमारे अंदर संस्कार विकसित होते हैं। और उन्होंने कहा, आज के समय में नृत्य, काव्य पाठक, मिमिक्री व अन्य कला के क्षेत्रों में उज्जवल भविष्य के बेहतरीन विकल्प है। उन्होंने कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे अंदर के झिझक को दूर करते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आता है। नवचेतना वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद नरवाल ने कहा, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देना व युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करना रहा। उन्होंने कहा, हमारे अंदर प्रतिभा छुपी होती है, अगर उस प्रतिभा को समय पर मौका मिल जाए तो वे एक नया आयाम स्थापित कर सकती है। कार्यक्रम में प्रियंका फौजी, तलबान, बलविंदर नरवाल, नताशा एन, रीत, अनिल रोहिला, कन्नू अरोड़ा, डीके बॉक्सर, हरीश बॉक्सर, सोनू नरवाल, मोनू बैरागी व अन्य प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। बाल दिवस के उपलक्ष्य में था, कल संडे था और बच्चों का एग्ज़ाम भी है कल, इसलिए हमने उसको आज पहले रख दिया। एक दिन पहले जो नए टैलेंटेड बच्चे हैं, जो उनको एक मंच दे रहे हैं, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा डांस करते हैं, तो उनको एक मंच दे रहे हैं। हमारे यहाँ नवचेतना वेलफेयर फाउंडेशन व गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया, जो कि हरियाणा के अलग अलग जगहों से आए हुए थे। इसमें डांस, शायरी, कविता आदि अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए गए और इन प्रोग्रामों के माध्यम से बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रति नव चेतना का आह्वान हुआ। रेलवे पुलिस की ओर से रविवार को भी रोहतक रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्टेशन पर सभी यात्रियों के सामान की गहनता से चेकिंग की गई। दरअसल एक आतंकवादी संगठन के नाम पर कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस संबंध में अंबाला डीआरएम को धमकी भरा पत्र मिला। इसी के चलते रोहतक रेलवे स्टेशन की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले सभी यात्रियों की चेकिंग भी की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को गोहाना स्टैंड पर लाला लाजपत राय की प्रतिमा के सामने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला फूंका है। पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं ने कंगना के हाल ही में दिए गए बयान की आलोचना की है। दरअसल आपको बता दें, कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर हाल ही में विवादास्पद बयान दिया था और इस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने कंगना के बयान को देश विरोधी मानसिकता करार दिया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है। गरीब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं। पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार तेल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा, यूपी की सरकार में लोगों को महंगाई की मार से बचाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद भी देश में तेल की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया गया था, लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम होने पर देश में तेल 100 रुपए लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाई है। आए दिन तेल, दाल व सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। आमजन का जीवन गुजर बसर करना मुश्किलों भरा देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं
शैलजा ने कंगना के विवादित बयान पर कहा कि बीजेपी पब्लिसिटी के लिए ऐसा विवादित बयान देती है। शैलजा ने कहा, आजादी हमें भीख में नहीं मिली, हजारों वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा कर दी है। बीजेपी तो अंग्रेजों के साथ थी और देश विरोधी थी। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम देश भर में जन जागरण अभियान है, जिसकी शुरुआत आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस से, बाल दिवस से शुरू कर रहे हैं। 29 तारीख तक हम ये कार्यक्रम करेंगे और एक हफ्ता कांग्रेस के लोगों के बीच में जाएंगे। और जो आज के दिन जनता में त्राही त्राही मची हुई है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, आज हमारे लोग, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। महंगाई आसमान को छू रही, पेट्रोल डीजल की कीमत बेलगाम मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही, केवल कंपनियों को फायदा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का जो फायदा उठाया गया है इन तेल कंपनियों द्वारा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। यहां के बरखेड़ा थाना इलाके में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा को आरोपी खेत में ले गए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वारदात को छिपाने के लिए लड़की के गला दबाकर हत्या कर दी। शनिवार देर रात उसका शव घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित खेत में मिला है। वहीं इस मामले में मृतक के परिजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें, छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। शव के आसपास खून बिखरा हुआ था। खेत की ही कुछ ही दूरी पर उसकी किताबें, बैग, साइकिल और जूते बरामद हुए हैं। पुलिस को घटनास्थल पर बियर की 4 बोतलें, नमकीन और सिगरेट के टुकड़े भी मिले हैं। आशंका है कि आरोपियों की संख्या 2 से ज्यादा थी। सपा सरकार में मंत्री रहे हेमराज वर्मा ने छात्रा के पिता से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वर्मा ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना मिलने के बाद भी पुलिस छात्रा को ढूंढ नहीं पाई। जब छात्रा का शव मिला तो परिजन की मर्जी के बगैर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में लगता है कि पुलिस प्रशासन मनमानी पर उतारू हो गया है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।